हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए इंटरमीडिएट में आज बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिए। आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि टू चार्जेस हैं आपके पास, कितना है +4Q का और +Q का। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। बहुत कायदे समझिएगा। टू चार्जेस हैं आपके पास, R डिस्टेंस पे रखे हुए। एक थर्ड चार्जेस या तीसरा चार्जेस इनके बीच में रख दिया जाता है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाता है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाता है, मतलब पूरा सिस्टम संतुलित हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ पर जो बीच में चार्जेस रखा गया है वो किस नेचर का होगा, मतलब प्लस का होगा कि माइनस का होगा, और किसी एक चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। ये है क्वेश्चन। रिपीट अगेन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए दोबारा। टू चार्जेस हैं +Q और +4Q और Q, दोनों R डिस्टेंस पर रखे हैं। कोई तीसरा चार्जेस इनके बीच में रख दिया जाता है। ऐसा चार्जेस रख दिया जाता है कि ये पूरा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाता है, मतलब संतुलन की अवस्था में हो जाता है। मैं एक चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं कि बीच में आपने एक चार्ज रख दिया तो वो संतुलन की अवस्था में हो गया। मैं कह रहा हूं पूरा सिस्टम ही संतुलित हो जाता है, पूरा निकाय ही संतुलित हो जाता है। तो यहां पर जो चार्जेस रखेंगे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको समझाना पड़ेगा। और किसी एक चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूरी पर उसको रखना चाहिए, ये चीज निकालना। क्लियर हो गया ना। मान लेता हूं कि पॉइंट O है। पॉइंट O पर मैं चार्ज Q रखता हूं। अभी मुझे इसके साइन के बारे में नहीं पता कि ये प्लस का है कि माइनस का। अभी मैं +Q रखता हूं, मान लीजिए +Q। अब देखो, इसको संतुलित करना चाहता हूं, ये वाले चार्जेस। अगर +Q चार्जेस मैं यहां मान लूंगा, समझ गए, तो ये वाला इस चार्ज और इस चार्ज के द्वारा संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये वाला जो चार्ज है इसको मैं मान लेता हूं चार्ज फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूं चार्ज 2, और इसको मान लेता हूं चार्ज 3, तीसरा चार्ज। तो दूसरे चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F2 होगा। इस चार्ज के द्वारा तुमने प्लस मान लिया, तो इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, बोलो बच्चों। इधर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये भी F होगा। मतलब ये F और ये F दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो क्या वो संतुलन की अवस्था में हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। किसी भी चार्ज के इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने के लिए, संतुलन अवस्था में होने के लिए उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होना चाहिए, उस पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगने चाहिए। तो यहाँ तो एक दिशा में बल लगी, तो फिर हमें मजबूरी है कि इस चार्ज को माइनस में लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जो तीसरा चार्ज है हमारे पास वो माइनस का है। अब बात क्लियर होती है, इस चार्ज ने इसको रिपेल किया F2 फोर्स से, तो इतना ही फोर्स इस पर अंदर की तरफ लगना चाहिए। इसका मतलब ये वाला +Q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और कितने फोर्स से खींचेगा, जितने फोर्स से इसको पहले वाले ने रिपेल किया था उतने से इसको अट्रैक्ट करेगा, अर्थात F2 डैश कर लीजिए। बात क्लियर। अब ये संतुलन की अवस्था में तब हो सकता है जब F2 बराबर F2 डैश हो जाए। बात क्लियर है ना बच्चों, ठीक। इसी तरह से इस वाले चार्ज को मैं बैलेंस करने जा रहा हूं, इसको मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने जा रहा हूं, इस पर मैं नेट फोर्स 0 करने जा रहा हूं। देखते जाइएगा, नेट फोर्स 0 कब होगा, जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होंगे। तो इस +4Q के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F1। इस -Q के द्वारा इस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, F1 डैश होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो ये भी बैलेंस में हो गया। अब बचा तीसरा चार्ज ही वाला, ये भी बैलेंस में होना चाहिए। तो ये 4Q चार्ज इसको मान लीजिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है F3 फोर्स। F3 फोर्स से तो ये वाला +Q चार्ज भी इस -Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से, कितने से, F3 डैश चार्ज ये करेगा। इस प्रकार से अगर ये इक्वल अपोजिट फोर्स हो जाएंगे तो ये पूरा हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, संतुलित।
पूरा सिस्टम क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब संतुलित हो गया मतलब इस फोर्स पर, इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 हो गया, इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 हो गया, इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 हो गया। अब हम करते क्या हैं, प्लस 4q के संतुलन के लिए ये लेते हैं, है ना। 4q के संतुलन के लिए मतलब इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना है, संतुलन पे लाना है। तो नेट फोर्स कितना होगा, 0, अर्थात F1 F2 क्या होंगे बराबर F2 डैश के इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में F2 इक्वल टू F2 डैश। F2 का मतलब है कि प्लस q के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, तो इसके द्वारा यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r। सूत्र फार्मूला लगता है k, इस k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं ना, तो हम k ही कहते हैं। Q1 कितना है प्लस 4q, Q2 कितना है प्लस q अपॉन में से r स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा स्मॉल k, और यहाँ पर Q1 Q2। अब ये देखो जरा F2 डैश किसके द्वारा है, माइनस q के द्वारा लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पर पहला वाला हमारे पास चार्ज हो गया 4q, है ना, बाद वाला चार्ज हो गया q। यहाँ पर कूलम्स लॉ लगाते समय पता है आपको कि माइनस साइन नहीं लिया जाता, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। 4q से 4q कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, क्या बचा q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू में कैपिटल Q बटे में x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, अब क्या करता हूं, इस पॉइंट को संतुलित करता हूं, प्लस q को संतुलन में लेता हूं। तो प्लस q के संतुलन के लिए इस पे डबल फोर्सेस हमारे पास क्या क्या लगे हैं, F1 और F1 डैश। तो यहां मैं लिखूंगा F1 इक्वल टू F1 डैश। F1 किसके द्वारा लगने वाला फोर्स है, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स है, इसलिए डिस्टेंस कितना लेंगे r। और F1 डैश किसके द्वारा है, माइनस q के द्वारा इस पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी लेंगे, r माइनस x, ध्यान देना। तो यहाँ से हमारे पास अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉल k, Q1 के जगह में 4q, Q2 की जगह में q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू में स्मॉल k, Q1 के जगह में q, Q2 की जगह में कैपिटल Q अपॉन में से कितना हो जाएगा r माइनस x का होल स्क्वायर, जो कटे कर दीजिए। ये q से q कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है 4q अपॉन में r स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा बताइए, कैपिटल Q बटे में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं, या फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ना डालें, इक्वेशन नंबर 1 से हेल्प ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से q अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से देखिएगा, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से q अपॉन r स्क्वायर की जगह में क्या रख सकते हैं बताइए, 4 तो ये रहेगा। q अपॉन r स्क्वायर की जगह में कितना आया था, उसमें से बना था आपके पास कैपिटल Q अपॉन में से x स्क्वायर, ये आया था, इसकी जगह में कैपिटल Q बटे में हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, क्या कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो रहा है, दोनों तरफ की स्क्वायर रूट कर लेते हैं, वर्गमूल लेने पर ले लीजिए वर्गमूल, तो क्या बनेगा 4 का 2 हो गया, और यहाँ x इक्वल टू कितना बना, बोलिए जल्दी से, यहाँ आया 1 अपॉन r माइनस का x। वैसे हमको प्लस माइनस साइन लेना चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हम लोग माइनस की वैल्यू ऐसे भी नहीं लेना है, माइनस की वैल्यू ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के बाहर हो जाएगा, और दोनों के बाहर ये बैलेंस नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2r माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो गया x को उधर ले गए तो 3x इक्वल टू 2r हो गया। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2r अपॉन 3। इसका मतलब प्लस 4q से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 2r अपॉन 3 पर होना चाहिए इस चार्जेस। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई, आंसर लिख दीजिए, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब चाहिए हमारे पास ये q की वैल्यू, तो क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से x की वैल्यू पुट कर दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 1 क्या था आपके पास, q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, है ना, q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू कितना था, कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह में रखेंगे 2r अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। चलिए कितना बना बताइए जल्दी से, Q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, ये 9 ऊपर चला गया, 9 कैपिटल Q बटे में 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैपिटल Q की वैल्यू आपको निकालना है,
तो कितना आ जाएगा 4q/9, ये वैल्यू आ गई है ना। तो ये वैल्यू आ गई q, लेकिन q क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए था, है ना। तो चूंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि q हमारे पास कैपिटल Q क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसलिए कैपिटल Q इक्वल टू वैल्यू होनी चाहिए 4q/9। अगर ऑप्शन आपको चेक करने के लिए दे दिया जाता कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जहां पे 4 - 4q/9 लिखा होता वो ऑप्शन सही होता। इसका मतलब ये चार्जेस अगर इतना हो -4q/9 हो, तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। ओके, इसी तरह से मेहनत करते रहिए और ऐसे ही कंपटीशन लेवल के सवाल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करिए जिसमें आपका दिमाग लगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।